नमस्कार दोस्तों, आपका बीएस स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं कोस्टान का बारे में आपको बता रहा था। पिछली वीडियो में मैंने कोस्टान के 6 पार्ट करा दिए। हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरी हर रोज की वीडियो आपके पास अपडेट होती रहे। और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मोटिवेट भी मिले, आगे बढ़ें। और दोस्तों, कुछ करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए। दोस्तों, आपकी सहायता से ही मैं आगे बढ़ूंगा और आप मेरी सहायता से कुछ कर पाओगे। दोस्तों, मैंने ये तारका, गोल्जिका, आंध्र प्रदेश का और हरिद्वार अब बताऊंगा। और मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों कोश का ड्रिलिंग, कोश का भित्ति, केंद्रक और इनके बारे में मैंने आपको बताया था, राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में। अब मैं बताऊंगा तारका, गोल्जिका, आंध्र प्रदेश का, भित्ति और हरिद्वार। दोस्तों, ये कोशकांड के भाग होते हैं। कोशकांड अब आता है तारकाय। तारकाय का ये चित्र है, डायग्राम दिख रहा है। ये तारकाय होता है। तारकाय सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। तारकाय होता है सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये क्या होता है? कोश का विभाजन। जैसे ही कोई कोश का विभाजन होती है, उसमें ये सहायता करता है। कौन? तारकाय। तो ये कोशिकांग का ही भाग होता है तारकाय। ये कोश का विभाजन की सहायता करता है, मतलब कोश का विभाजन, हमारी कोशिकाओं का विभाजन करना तारकाय कहलाता है। तो ये तारकाय के माध्यम से ही हमारी कोश का विभाजन करती है। तो कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन। इसे दोस्तों, जो इसकी खोज की थी, वॉन वेंडेल ने की थी। वॉन वेंडेल ने इसकी खोज की थी, और इसको सेंट्रियोल भी कहा जाता है। सेंट्रियोल भी कहा जाता है। ये दोस्तों तारकाय के बारे में हुआ कि इसकी खोज वॉन वेंडेल ने की थी। इसे ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, और इसका काम क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन करना। इसे सेंट्रियोल भी कहते हैं। अब आता है दोस्तों गोल्जिका है। मोस्ट है, ठीक है। पिछले एसएससी 10+2 में एक क्वेश्चन आया था कि कोशिका का बहरूपिया क्या होता है, कौन है? तो कोशिका का बहरूपिया गोल्जिका इसे कहते हैं। इसकी खोज की थी दोस्तों कैमिनो गोल्जी ने की थी। कैमिनो गोल्जी की खोज गोल्जिकाय ने की थी। गोल्जिकाय की खोज कैमिनो गोल्जी ने की थी। ये क्या होता है? कोशिका का बहरूपिया कहते हैं इसे, कोशिका का बहरूपिया, ठीक है। या इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, या इसे कोशिका की मां कहते हैं। दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, या इसे कोशिका की मां कैसे कहते हैं? कोशिका की मां, जैसे हमारी मां होती है, हमारा पालन पोषण करती है, तो ये क्या होती है? गोल्जिका है, कोशिका के लिए भोज्य पदार्थ साबित करती है। मतलब इसकी सहायता से भोज्य पदार्थ कोशिका के लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको कोशिका की मां कहते हैं। और क्या होता है? जो गोल्जिका होता है, उससे शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु मानव में पाए जाते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है। जो ये गोल्जिका, जैसे शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, ठीक है।
ये शुक्राणु ले लिया, ये शुक्राणु के ऊपर ये पाया जाता है ना, तो इस शुक्राणु के ऊपर जो लड़ा होता है किनारे पर पाया जाता है उसे कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय। ये गोल्जी काय क्या करता है, अपने ही प्राणी के निषेचन को बैठता है। जैसे दो युग्मजों के बीच में निषेचन क्रिया हो रही है तो ये गोल्जी काय के माध्यम से ही होती है। ये अपने ही अंडे की प्रजाति को पहचान लेता है कि मुझे इसके साथ निषेचन कर रहा है, तो ये अपने ही जाति के अंडे के साथ निषेचन करता है गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या करता है, नंबर एक बार गोल्जी काय करता है, गोल्जी काय से मोस्ट है ये, ठीक है। गोल्जी काय से जो शुक्राणु होता है, कौन, शुक्राणु, गोल्जी काय से शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है। किसका, एक्रोसोम निर्माण होता है। दोस्तों ये होता है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका का बहरूपिया कहते हैं इसे, कोशिका का ट्रैफिकपल्स कहते हैं इसे, कोशिका की मां कहते हैं इसे गोल्जी काय को। और ये गोल्जी काय क्या करता है, कोशिका गमन के लिए, मतलब कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका का गमन करना, कोशिका का गमन करना होता है, कोशिका का गमन करना। ये क्या करता है, गोल्जी काय की सहायता से कोशिका गमन करती है। ये गोल्जी काय के बारे में मैंने आपको बताया है। मोस्ट ध्यान इसमें ये है दोस्तों, गोल्जी काय से शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है। इसे कोशिका का ट्रैफिकपल्स, बहरूपिया और कोशिका की मां कहते हैं। ये इसका जो काम होता है कोशिका का गमन करना होता है। दोस्तों तीसरा आता है अंतःप्रदेय जालका। दोस्तों ये क्या होता है अंतःप्रदेय जालका। दोस्तों अंतःप्रदेय जालका, अंतःप्रदेय जालका, दोस्तों ये क्या होता है अंतःप्रदेय जालका। दोस्तों अंतःप्रदेय जालका होती है, इसकी खोज की थी पोर्टर। कई किताबों में आपने पोर्टर देखा होगा और कई किताबों में आपने गार्नियर देखा होगा, गार्नियर। तो दोस्तों कई किताबों में आपने पोर्टर देखा होगा और कई किताबों में आपने गार्नियर देखा होगा। गार्नियर एनसीईआरटी पोर्टर, एनसीईआरटी बुक में पोर्टर मिलेगा और ये अधिकांश बुकों में मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने, मुख्यतः ध्यान यही है, एनसीईआरटी किताबों में पोर्टर ही मिलेगा। और आजकल जो सिलेबस होते हैं या हमारी जो परीक्षा होती है एनसीईआरटी बुकों पर आधारित होती है, तो एनसीईआरटी में पोर्टर ही मिलेगा, ठीक है। ये अंतःप्रदेय जालका की खोज पोर्टर ने की थी और इसका जो काम क्या होता है, कोशिका को अंतःकंकाल होता है उसका निर्माण करती है। कोशिका में अंतःकंकाल का निर्माण अंतःप्रदेय जालका करती है। कोशिका में अंतःप्रदेय जालका अंतःकंकाल का निर्माण करती है, अंतःकंकाल का निर्माण करती है। दोस्तों ये क्या करती है, कोशिका में अंतःकंकाल का निर्माण करती है। ये अंतःप्रदेय जालका दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी अंतःप्रदेय जालका, एक चिकनी अंतःप्रदेय जालका। जिस अंतःप्रदेय, जैसे ये अंतःप्रदेय जालका है, ठीक है, इंडोपुला कहते हैं इसे, अंतःप्रदेय जालका है। इसे अंतःप्रदेय जालका में अगर बसा के कण चिपके हुए ये बसा है तो इसे कहते हैं चिकनी अंतःप्रदेय जालका, इसे कहते हैं चिकनी अंतःप्रदेय जालका। अगर इस पर राइबोसोम के कण चिपके हुए हैं, राइबोसोम होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, उसे बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को मैंने बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया होगा। तो जिसमें राइबोसोम के कण चिपके हुए थे, अगर किससे, अंतःप्रदेय जालका से, तो उसे बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदेय जालका।
तो दोस्तों अगर वसा के कण अंतःप्रदेय जालिका से चिपके हुए हैं तो उसे बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदेय जालिका। अगर राइबोसोम के कण अंतःप्रदेय जालिका से चिपके हुए हैं तो उसे बोलते हैं अंतःप्रदेय खुरदरी अंतःप्रदेय जालिका। ठीक है, ये आपको अंतःप्रदेय जालिका में बताया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट रिक्तका। रिक्तका क्या होता है? देखो दोस्तों रिक्तका क्या होती है? रिक्तका क्या होती है? ये पादप कोशिका में बड़ी बड़ी पाई जाती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी बड़ी, ठीक है, और जंतु कोशिका में छोटी छोटी। ये पादप कोशिका में तो बड़ी बड़ी पाई जाती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी पाई जाती है। इसका जो मुख्य काम होता है, ये कोशिका में एक दाब मतलब कोशिका में एक द्रव बड़ा होता है, कोशिका में द्रव बढ़ रहा, उसके पीछे संतुलन बनाने का कार्य करती है। मतलब दोनों कोशिकाओं के मध्य संतुलन बनाने का काम रिक्तका करती है। दोनों कोशिका, जैसे ये मेरी एक कोशिका ये, एक कोशिका ऊपर है, दोनों लगी और इनके बीच में जो संतुलन बनाएगा वो रिक्तका बनाएगा। ठीक है, तो दोनों कोशिकाओं के मध्य संतुलन बनाने का काम रिक्तका करती है। रिक्तका मध्य एक टोनोप्लास्ट झिल्ली पाई जाती है। कौन सी? ये कभी कभी पूछा जाता है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट झिल्ली। ठीक है दोस्तों, रिक्तका के मध्य एक टोनोप्लास्ट झिल्ली पाई जाती है। ये रिक्तका हुआ। दोस्तों अब आता है हरित लवक, लास्ट। दोस्तों हरित लवक क्या होता है? हरित लवक दोस्तों लास्ट कोशिका का भाग होता है हरित लवक। ये जंतु कोशिका में तो अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में उपस्थित होता है। पादप कोशिका में उपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है और ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका होती है उसमें ये अनुपस्थित होता है। मतलब जो हरित लवक होता है ये जंतु कोशिका में तो पाया नहीं जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जंतु को ये इसकी खोज, हरित लवक की खोज सिम्फर ने की थी। सिम्फर ने की थी। ये हरित लवक क्या होता है? पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करता है। उसमें क्लोरोफिल नामक बर्डर पाया जाता है। इसी बर्डर के कारण ये पादप कोशिका होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। ठीक है, ये आपको हरित लवक के बारे में बताया है। एक होता है हरित लवक में क्या होता है, एक पादप कोशिका में एक मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है जो होता है, ये तत्व करता है क्लोरोफिल नामक बर्डर के कारण ही उसमें पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा बर्डर पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसमें क्या होता है, हरित लवक क्या होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है। और इसमें एक मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ध्यान रखना, जैसे जंतु कोशिका में एक तत्व पाया जाता है, जैसे हमें एक तत्व पाया जाता है, कौन सा? लोहा, Fe, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। उसी प्रकार हरित लवक में एक क्लोरोफिल नामक बर्डर पाया जाता है जिसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इसी के प्रकार ये कोशिका के सारे भाग
पूरे होते हैं। दोस्तों हाँ, अगर मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज रोज नई नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको करंट और अपडेट करता रहूंगा ताकि ये क्या है, राजस्थान पुलिस और पटवार के बैच में करंट का अहम योगदान होता है। और दोस्तों मेहनत मैं भी कर रहा हूं और मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।